उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक पहाड़ी है, धौलछीना का काला दांत। नाम अजीब लग सकता है, पर रात में जब चांद उसके पीछे जाता है तो लगता है जैसे पहाड़ चांद को निगल रहा हो। लोग कहते हैं वो सिर्फ छाया नहीं, वो पहाड़ सच में जिंदा है और हर पूर्णिमा को वो किसी एक आवाज को सुनता है और किसी एक इंसान को अपने अंदर ले जाता है। कहानी पुरानी है, करीब 1951 की। एक चरवाहा था, जुगल सिंह, साधारण आदमी, पर उसकी एक आदत अजीब थी। वो पहाड़ों से बातें करता था। कहता था, ये पत्थर नहीं, देवता हैं। हर छोटी की अपनी सांस होती है। लोग मजाक उड़ाते। पर एक रात जुगल सिंह गायों को लेकर काले दांत वाले पहाड़ के पास पहुंचा। रात साफ थी, चांद बिल्कुल गोल। जैसे ही चांद पहाड़ के पीछे गया, जुगल को लगा हवा रुक गई है। गायें बेचैन होने लगीं। सरकंडे हवा में नहीं हिल रहे थे, सब कुछ स्थिर। फिर पहाड़ के भीतर से एक गहरी कंपन उठी, जैसे कोई विशाल सांस ले रहा हो। जुगल पीछे हटने लगा, पर तभी उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी ढंसी, जैसे कोई अदृश्य हाथ नीचे से पकड़ रहा हो। वह घबराकर भागा, पर कुछ ही कदम बाद रुक गया। उसने सुना, पहाड़ के अंदर से एक स्त्री की धीमी आवाज आ रही है, मत जाओ। आवाज इतनी साफ जैसे कान के बिल्कुल पास। जुगल ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ काला पहाड़ और उसके बीच एक पतली सी लकीर चमक रही थी, जैसे पहाड़ पलक झपका रहा हो। अगली सुबह जुगल गायब था, सिर्फ उसका जूता पहाड़ के किनारे मिला। उस दिन से गांव ने मान लिया, पहाड़ चुनता है और हर पूर्णिमा को उसके आसपास जाने की मनाही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1978 में भूगर्भ विभाग की एक टीम पहुंची। उनके उपकरण पहाड़ की कंपन मापने लगे। सब सामान्य, जब तक कि चांद पहाड़ के पीछे नहीं गया। उसी पल सारे उपकरण एक साथ हिलने लगे। मीटर की सुइयां अचानक ऊपर की ओर भागीं और फिर वहीं अटक गईं। टीम के नेता ने नीचे देखा। जमीन में दरारें उभर रही थीं, पतली, सांप जैसी, और उन दरारों से ठंडी हवा नहीं, गर्म सांस जैसी भाप निकल रही थी। एक शोधकर्ता नीचे झुका और अचानक कांप उठा। उसने देखा, पत्थर की दरार के अंदर कुछ हिल रहा है, कुछ बहुत बड़ा, जैसे कोई आंख खोलने वाला हो। टीम वापस भागी। पहाड़ से एक धीमी गड़गड़ाहट आई, जैसे वो करवट ले रहा हो, और पहाड़ की काली छाया चांद को पूरी तरह ढक गई। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, उस दिन से पहाड़ जाग गया। अब पूर्णिमा की रात, जब चांद ऊपर होता है तो पहाड़ के किनारे एक धीमी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे सूखी पत्तियां नहीं, बल्कि पत्थर खुद फिसल रहे हों। कभी कभी चांद की रोशनी पहाड़ की ढलान पर पड़ती है तो वहां एक आकृति दिखती है, लंबी, झुकी हुई, जैसे किसी का पत्थर बना शरीर धीरे धीरे रेंग रहा हो। कहा जाता है, अगर कोई उस आकृति को देख ले तो अगले दिन उससे एक सवाल पूछा जाता है, तुम्हें किसने बुलाया? और अगर उस व्यक्ति ने पहाड़ का नाम ले लिया तो उसके सपनों में एक भारी पत्थर गिरता है और फिर वो कभी नहीं उठता। आज भी गांव में एक ही नियम है, पूर्णिमा की रात किसी खिड़की से पहाड़ को मत देखो, क्योंकि लोग कहते हैं पहाड़ वापस देखता है